सो हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट एंड टीचर ब्रजेश ओस्टी इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपके सामने कल तक हम लोग विद्युत धारा पढ़ रहे थे या विद्युत धारा के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने कलेक्ट की, कुछ न्यूमेरिकल्स भी विद्युत धारा से रिलेटेड किया। आज कुछ उससे आगे जाएंगे और उसके आगे के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अब क्वेश्चन का डिस्कशन किस टाइप से होगा, कैसे क्वेश्चन होंगे, इसके बारे में करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। न्यूमेरिकल मैंने मोस्टली करा दिए थे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप खुद बनाएं जो आपको नहीं आते हैं। और आज का हमारा नया चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज का हमारा नया चैप्टर क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यार क्योंकि हम नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो नई चीज के स्टार्ट करने के साथ साथ ये जानना जरूरी है कि आखिर वो नई चीजें होती क्या है और नई चीजें करती क्या है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या है नया टॉपिक? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एक चीज देखो, ये पोर्शन तो आप पढ़ चुके हो। अगर मैं इसको दो पोर्शन बांटूं, विद्युत धारा हमने पढ़ ली है, आपको पढ़ना क्या है? क्योंकि चुंबक के बारे में पढ़ना है, चुंबक होता क्या है। तो आप लोग जो भी हैं जल्दी जल्दी जुड़िए ताकि मैं सारी चीजें अच्छे से कर सकूं और सारी चीजें अच्छे से बना सकूं। गिव मी ओनली 1 minute, then I will explain anything which I have in this chapter। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या है और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बनता कैसे? जब कोई धारावाहिक कुंडली हो, धारावाहिक कुंडली का मतलब क्या होगा? सपोज करिए कि ये मेरे पास एक कुंडली है, ये धारावाहिक कुंडली है, इसको मैं पावर सप्लाई देता हूं। जैसे ही मैंने इसको पावर सप्लाई दी तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और वह चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ मुझे कई सारी चीजों को बताता है। चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को जानने से पहले आप ये जानो चुंबक होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं चुंबक। क्योंकि जब तक इसका कोई भी टॉपिक हो, जैसे मैंने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने आवेश के बारे में जानकारी दी थी कि आवेश होता क्या है। आवेश से हम आगे बढ़े थे। तो आज का हमारा टॉपिक यह है कि चुंबक आखिर क्या होता है और चुंबक कहते किसे हैं और चुंबक में क्या क्या चीजें हैं जो मोर अट्रैक्टिव होती हैं, या चुंबक किन किन चीजों के कारण काम करने की कोशिश करता है, चुंबक कहां से आता है। तो सबसे पहले तो जानते हैं चुंबक होता क्या है और चुंबक कहते किसे हैं। देखो, चाइना में एक मैग्नीटिया नाम का एक पत्थर है या मैग्नीशिया नाम का एक पत्थर है, वहां से डेवलप हुआ था मैग्नेट। क्या डेवलप हुआ था? मैग्नेट। और आज एक इंपॉर्टेंट नोट है जो मैं क्लास के अंत में बताऊंगा या एंड में क्लास के बताऊंगा। आप लोगों की कई सारे लोगों के कमेंट आए थे कि इंग्लिश मीडियम में या इंग्लिश में मिलेगा, तो मंडे से वो सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी। इंग्लिश मीडियम का भी सेशन स्टार्ट होगा और वो सेशन 6 to 6:30 चलेगा और 6:30 to 7 आपका हिंदी मीडियम चलेगा। देन अगर लॉकडाउन नहीं ओपन होता है तो यहीं पर 7 से 7:30 11th और 7:30 से 8 12th क्लास का भी पूरा सिलेबस यहाँ पर चलेगा। और ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। तो बात करते हैं चुंबक की। चुंबक होता क्या है? तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है। चुंबक क्या है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। तो चुंबक का मेन कार्य क्या है? चुंबक का मेन कार्य है वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना। तो इसको कैसे लिखेंगे? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो कि लोहे से बनी
वस्तुओं को, जो कि लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चुंबक हुआ क्या, चुंबक का बेसिकली कार्य क्या हुआ, चुंबक के बारे में हम क्या डिस्कशन कर सकते हैं, चुंबक को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बेटो देखो, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो कि लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। तो चुंबक का मेन कार्य क्या हुआ, चुंबक का मेन कार्य हुआ लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का। अब अगर आकर्षित करता है तो चुंबक के कुछ ना कुछ प्रकार होते होंगे। ऐसे तो इन चीजों को डायरेक्टली केवल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लो और चुंबक बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। चुंबक के कुछ प्रकार होते हैं। तो चुंबक के प्रकार के बारे में बात जानते हैं, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो देखो, हर एक चीज के दो प्रकार तो कंफर्म है। एक तो वो जो प्रकृति के द्वारा मिलता है और एक वो जिसको हम बना सकते हैं। तो दो टाइप का होता है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। तो चुंबक क्या है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो कि लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब बेटा चुंबक मोस्टली दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। ये चुंबक हमें स्वतः ही मिलता है, इस चुंबक का हम निर्माण करते हैं। एक प्रकार का डिस्क्रिप्शन तो ये हो गया। दूसरा डिस्क्रिप्शन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, आकार के आधार पर चुंबक के प्रकार। अगला क्या हुआ बेटा, आकार के आधार पर चुंबक के प्रकार। आखिर आकार के आधार पर चुंबक कितने प्रकार का हो सकता है या कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखो, आपने सुना होगा दंड चुंबक, आपने यू शेप का चुंबक देखा होगा, और किसी टाइप का चुंबक देखा है क्या। हाँ देखा है। देखो नंबर फर्स्ट, मेरी ड्राइंग यार इतनी अच्छी है नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूं। एक कुछ ऐसा देखा होगा, सुई के आकार का। एक कुछ ऐसा देखा होगा। एक कुछ ऐसा देखा होगा। तो बेसिकली आकार के आधार पर देखें, अभी और भी है। एक सर्कल नुमा भी होता है जो आपको सीढ़ियों में लगा मिल जाएगा। इसमें भी अगर इसको कट करेंगे तो यहां पर नॉर्थ और इधर साउथ पोल होता है। तो देखो, आकार के आधार पर देखें तो बेसिकली चुंबक चार प्रकार के होते हैं, निडल चुंबक, दंड चुंबक, यू आकार का चुंबक और गोलीय चुंबक। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एक चीज दिख रही है यहां पर एन और एस। आखिर एन और एस का क्या मतलब है। देखो, पहले तो हमने जाना चुंबक क्या होता है। चुंबक क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। किन वस्तुओं को आकर्षित करता है, लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है।
तो देखो, चुंबक क्या है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो कि लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक मुख्यतः दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। अगर आकार के आधार पर चुंबक को बांटे तो चार प्रकार से होता है: निडल चुंबक, दंड चुंबक, यू शेप चुंबक और गोलीयकार चुंबक। ये हो गए हमारे चुंबक के प्रकार। चलिए अब इसके आगे जाते हैं कि इसके आगे हम क्या क्या और कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम पढ़ ही रहे हैं चुंबक के बारे में तो चुंबक के कुछ ना कुछ तो गुण होते होंगे। ऐसा नहीं कि अपने आप ही ये चीजों को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। तो पहले तो इसमें गुण, तो अगली हेडिंग हो गई हमारी चुंबक के गुण। तो नंबर पहला, आपने एक चीज देखी है, एन और एस लिखा हुआ देखा है। हर एक जो भी डायग्राम बनाए थे, अगर आप इधर देखें कॉर्नर पे मेरे बोर्ड के, तो मैंने कुछ ऐसा एक डायग्राम बनाया था। यहां पर मैंने एन और एस दो चीजें लिखी थी। तो आखिर ये एन और एस है क्या? एन और एस को हम किस प्रकार समझ सकते हैं कि ये एन और एस है क्या, और एन एस चीजों को कैसे कवर करता है, किन चीजों को एन एस बना कर रखता है। तो देखो, चुंबक का पहला गुण तो यही हुआ, चुंबक को दो भागों में बांटा गया है। चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। पहला ये लिख लीजिए, चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं। नाम क्या है आखिर इन ध्रुवों के? देखिए, ए साउथ पोल, जिसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। बी नॉर्थ पोल, जिसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। तो चुंबक में मुख्यतः दो ध्रुव पाए जाते हैं, दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। अब अगर ये ध्रुव पाए जाते हैं तो इन ध्रुवों का कार्य क्या है? ये ध्रुव मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं? तो देखिए, जैसे हमने आवेश पे पढ़ा था, इधर देखते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव, निगेटिव और निगेटिव के बारे में। तो अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलता है तो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। बोलिए हाँ या ना। पॉजिटिव और निगेटिव मिलता है तो क्या होता है? आकर्षण होता है। सेम चीज यहां पर है। अगर साउथ और साउथ पोल हैं, देखिए इधर समझिए, मैं इसको बनाता हूं एक मैग्नेट। एन और एस, मैंने इसको दो नाम दे दिए। एन एस एक मैग्नेट ये रहा, और एक मैग्नेट ये मेरे पास, जिसका ब्लैक सिरा एन है और व्हाइट सिरा एस है। अगर मैं एस एस को पास लेकर आने की कोशिश करूंगा तो ये दोनों क्या होंगे? दूर होंगे। किसके कारण होंगे? प्रतिकर्षण के कारण। वहीं अगर मैं एस एन को लेकर आऊंगा तो ये दोनों क्या होंगे? पास आने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर देखो, एक चीज समझ में आई कि समान ध्रुवों के बीच, किनके बीच? समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण का बल पाया जाता है। कैसा बल पाया जाता है? प्रतिकर्षण का बल पाया जाता है, वह विपरीत ध्रुवों के बीच। तो देखिए क्या चीज है यहां पर, अगर इनके गुणों के बारे में बात करें तो क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तो देखिए, पहली चीज तो यही हुई, वेयर इज माय मार्कर, ओके आया। चलिए, नंबर फर्स्ट, समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण का बल समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण का बल पाया जाता है। समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण का बल पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास साउथ साउथ है
या नॉर्थ नॉर्थ है, मतलब दो दोस्त हैं आपस में, दोनों लड़के हैं। चलिए तो देखिए चुंबक के गुण के बारे में। नंबर फर्स्ट क्या है, चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, यानी कि एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव। समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण का बल पाया जाता है, यानी कि साउथ और साउथ के बीच प्रतिकर्षण, नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में प्रतिकर्षण। विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण का बल पाया जाता है, जैसे कि आपके सामने लिखा है, साउथ और नॉर्थ के बीच आकर्षण का बल पाया जाता है। चुंबक को तोड़ने या काटने पर जो है पुनः ध्रुवों का निर्माण करते। तो यार सिंपल सी प्रॉपर्टी ये हुई, जैसे कि आवेश का पढ़ रहे थे कि समान आवेश है, अगर क्या है समान आवेश है, जैसे ये अंगूठा अंगूठा दो समान आवेश है, ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब क्या होंगे दूर दूर जाएंगे। विपरीत आवेश है, जैसे ये दोनों विपरीत आवेश है, तो ये क्या होंगे एक दूसरे को आकर्षित करने काम करेंगे। वैसे ही यहाँ पर है कि अगर मेरे पास समान पोल है, जैसे ये नॉर्थ और नॉर्थ पोल है, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को दूर करेंगे। ऐसी ये अगर डिफरेंट पोल है, ये साउथ और नॉर्थ है, तो ये क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। सपोज करो अगर इस चुंबक को मैंने तोड़ दिया या काट दिया, तो ये पुनः क्या करेगा नए चुंबक का निर्माण करेगा, यानी कि यह नए ध्रुवों का निर्माण करेगा, जो कि मेरी चौथी प्रॉपर्टी है। तो चुंबक के चार प्रॉपर्टीज क्या हुए, पहला प्रॉपर्टी ये है चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यानी कि कौन कौन से ध्रुव है चुंबक पर, पहला ध्रुव हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव, दूसरा उत्तरी ध्रुव। समान ध्रुवों के बीच में कौन सा बल पाया जाता है, समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण का बल पाया जाता है, जैसे साउथ और साउथ के बीच प्रतिकर्षण का बल, नॉर्थ और नॉर्थ के बीच प्रतिकर्षण का बल। विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण का बल पाया जाता है। चुंबक को काटने या तोड़ने पर यह पुनः ध्रुवों का निर्माण करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, चुंबक की। अब बात करते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। चुंबक तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, अब जो चैप्टर हमारा उस पर बात करते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हुई हमारी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलिए तो अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट हेडिंग की बात करें। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, क्या है नेक्स्ट हेडिंग, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और उसी हेडिंग पे हमें डिस्कशन करना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है क्या। आज को लिखाऊंगा नहीं, क्यों समझाऊंगा क्या होता है, लिखेंगे इसको कल। तो समझिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यह है कि अगर ये मेरे पास कोई चालक है, ठीक है, इस चालक में अगर मैं धारा प्रवाहित कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं चालक में धारा प्रवाहित कर रहा हूं, तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होगा जो कि चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है। और वह आकर्षित करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, या उस क्षेत्र को क्या कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, और इस प्रभाव को कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक सिंपल सा एग्जांपल है, समझ लीजिए आयरन है, उसको मैंने गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद अगर मैं इसके पास हाथ लेकर जाता हूं तो मेरे हाथ में गर्माहट महसूस होती है। वो गर्माहट क्या, इसकी हीटिंग पावर है, इसकी उष्मा जो बाहर आ रही है। वैसे ही होता है जैसे ये चालक है, इस चालक में मैंने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो इस चालक के चारों तरफ एक काल्पनिक क्षेत्र बनेगा, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, तथा उस प्रभाव को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चीजें समझ में आए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है क्या है। अब सारी चीजें एक बार और रिपीट कर लेते हैं, मैंने क्या क्या पढ़ा है आपको। चुंबक क्या होता है, चुंबक किसी पदार्थ या चुंबक वह पदार्थ है जो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। किससे बनी हुई, लोहे से बनी हुई चीजों को। चुंबक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। अगर इनको आकार के आधार पर देखें तो यह चार प्रकार के होते हैं, निडल चुंबक, दंड चुंबक, यू शेप चुंबक और सर्कुलर या गोलाकार चुंबक। फिर मैंने बताया कि चुंबक के गुण क्या होते हैं, चुंबक के चार गुण होते हैं। पहला, चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नंबर तीसरा, चुंबक को अगर हम कहीं से काटे तो चुंबक नए ध्रुवों का निर्माण करता है। ये चीज हमने पढ़ी। अब हमने अगली हेडिंग डाली थी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो कि क्या है, जो यह बताता है कि विद्युत धारा के किसी भी चालक के चारों तरफ अगर धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है, और वह क्षेत्र क्या कराता है, चुंबकीय क्षेत्र कराता है, तथा इसके प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव करते हैं। तो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप वॉचिंग।